और आइए अब आगे बढ़ते हैं, देहरादून की बात करते हैं, जहां स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और कर्मयोग की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी को युवा हृदय सम्राट के रूप में भी संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को केंद्र में रखकर लगातार नीतिगत और व्यवहारिक फैसले ले रही है ताकि उत्तराखंड के युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके और उन्हें अपने राज्य में ही आगे बढ़ने का मंच मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। स्टार्टअप नीति, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने ये भी कहा कि खेल, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं को सीधा समर्थन दिया जा रहा है। आधुनिक खेल सुविधाएं, छात्रवृत्तियां, तकनीकी शिक्षा और इनोवेशन हब जैसे कदम से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उनकी ऊर्जा, सोच और मेहनत ही राज्य को विकास के लिए नए शिखर पर ले जाएगी। सरकार युवाओं के साथ मिलकर एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। जोरदार तालियां राज्य स्तरीय विवेकानंद जी के। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं, नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं, खेल के नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। आज उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवान युवा हर क्षेत्र में आगे आएं और उनके लिए सरकार उनके साथ। इधर देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा स्वदेशी संकल्प दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल और बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिससे शहरवासियों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में स्वदेशी के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाना था। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में स्वदेशी अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, स्वामी जी को अपनी भावनाएं अर्पित करता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी।
इधर राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मसूरी रोड स्थित किशनपुर तिराहे पर स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें मोहक नृत्य प्रस्तुत करने वाली प्रतिभागी चांदनी, स्मृति, मुस्कान, काजल और रूपा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। मंत्री जोशी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति, आत्मबल और सेवा भाव का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, जो आज भी समाज और युवाओं के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। देहरादून से हम अगली खबर ले रहे हैं। हरिद्वार में 2027 के अर्धकुंभ मेले से पहले तीर्थ पुरोहित और श्री गंगा सभा और अन्य धार्मिक संगठनों की ओर से कुंभ क्षेत्र के 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं, खासकर मुसलमानों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। संगठन पुराने कानूनों जैसे 1916 और 1935 के हरिद्वार नगरपालिका नियमों का हवाला देते हुए कह रहा है कि हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्र पहले से ही ऐसे प्रतिबंधों के तहत हैं। इन्हें पूरे कुंभ क्षेत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए। कई साधु संतों और नेताओं ने इसे मक्का मदीना के नियमों से तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह वहां गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, वैसे ही हरिद्वार जैसे पवित्र सनातन तीर्थ में भी हिंदू आस्था और पवित्रता की रक्षा के लिए कड़े कदम जरूरी है। ये मांग सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है, बल्कि रात में ठहरने, संपत्ति खरीद और अन्य गतिविधियों पर भी रोक की बात उठ रही है, ताकि कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धार्मिक गरिमा बनी रहे। इस पूरे विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट और संतुलित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार मां गंगा का विशेष स्थान है, जहां पुराणों के अनुसार स्नान के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। कुंभ मेला, चार धाम यात्रा और अन्य तीर्थ स्थलों के लिए अलग अलग एक्ट और नियम हैं, जिनका सरकार गहन अध्ययन कर रही है। यहाँ के प्रमुख हितधारक तीर्थ पुरोहित, पूज्य साधु संत, गंगा सभा और अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार इन सभी के सुझावों का सम्मान करती है और उन्हीं के आधार पर निर्णय लेती है। जब सभी संगठन और संत विचार से चर्चा करेंगे तो सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी जो उनकी ओर से सुझाया जाएगा, ताकि हरिद्वार की आध्यात्मिक महत्ता और पवित्रता हमेशा बनी रहे। देखिए, चूंकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चार धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे, और सरकार चूंकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है कि वहाँ जाने से ही लोगों के कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस स्थान की महत्ता बनी रहे। जब स्टेक होल्डर्स बात करेंगे तो सरकार का भी जो है उसमें निश्चित रूप से सरकार वही काम करती है जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर से अब अगली खबर लेते हैं, जहां एक किसान सुखविंदर सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सुखविंदर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक भावुक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ठगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी जान गई है। सुखविंदर सिंह ने एसएसपी काशीपुर मणिकांत मिश्रा और एसओ पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं। किसान ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे अब उनके परिवार और समर्थकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने उत्तराखंड पुलिस पर जनता के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या सच सामने आता है।
देखिए बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मिनिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पता। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित,